Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243V। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ZG तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243V पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243V टॉक अबाउट डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। आर्टिकल 243V में म्यूनसिपैलिटी यानी नगर पालिका के सदस्यता के लिए डिस्क्वालिफिकेशंस पर चर्चा की गई है कि किस तरीके से नगर पालिका के सदस्यों का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, मेंबरशिप हटाई जा सकती है उनकी। उसी बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं। डिफरेंट सब यहाँ पे क्लॉजेस में बताया गया है कि कौन कौन से कंडीशंस होंगे, वो हम यहाँ के आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। आर्टिकल 243V क्लॉज फर्स्ट, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एज एंड ऑफ फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी। कोई व्यक्ति किसी म्यूनसिपैलिटी का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा यदि वह इस क्लॉज की पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी की बातों को फॉलो करता है। Point number A, if he is so disqualified by or under any law for the time being enforced for the purposes of elections to the legislature of then state concerned, provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years of age if he has attained the age of 21 years. कोई व्यक्ति किसी म्यूनसिपैलिटी का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा यदि वह संबंधित स्टेट के लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के पर्पस के लिए उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक और बात कह दी गई है कि वह व्यक्ति इस आधार पर डिस्क्वालिफाइड नहीं ठहराया जाएगा कि उसकी एज 25 वर्ष से कम है। यदि उसने 21 वर्ष की एज प्राप्त कर ली है तो भी वह व्यक्ति म्यूनसिपैलिटी का सदस्य होने के लिए क्वालिफाइड होगा। अगर 25 वर्ष की कंप्लीट नहीं की है या 21 वर्ष की कंप्लीट की है तब भी वो क्वालिफाइड होगा। देखिए, किसी म्यूनसिपैलिटी का सदस्यता लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो एक स्टेट के लेजिस्लेचर में विधायक बनने के लिए चाहिए होता है, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो वही क्वालिफिकेशन जो है एक म्यूनसिपैलिटी के सदस्य के लिए भी चाहिए होता है। लेकिन जो विधायक की जो सदस्यता होती है वहाँ क्या होता है कि 25 साल की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर अगर 25 साल का नहीं भी है, म्यूनसिपैलिटी का सदस्य है, तो भी चलेगा, 21 साल का होना चाहिए बस। पॉइंट नंबर बी, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। कोई व्यक्ति किसी म्यूनसिपैलिटी का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा यदि वह स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दिया जाता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को स्टेट का लेजिस्लेचर डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दे किसी कानून के बनाए उसी के द्वारा किसी कानून के जो कानून बनाया है स्टेट के लेजिस्लेचर ने उसी के द्वारा अगर उसे डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दे तो वह व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा म्यूनसिपैलिटी का सदस्य बनने से। आर्टिकल 243V क्लॉज सेकेंड, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी हैज बिकम subject to any of the disqualifications mentioned in clause first, the question shall be referred for the decision of such authority and such manner as the legislature of a state may by law provide. यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी म्यूनसिपैलिटी का कोई सदस्य क्लॉज फर्स्ट में बताए गए किसी डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त हो गया है या नहीं हुआ है, तो वह प्रश्न ऐसे अथॉरिटी को और ऐसे रीति से यानी ऐसे मैनर से
जैसा स्टेट लेजिस्लेचर कानून द्वारा उपबंधित करे डिसीजन के लिए रेफर यानी निर्देशित किया जाएगा। देखिए कोई क्वेश्चन अराइज हो गया है कि भैया ये जो है सदस्य डिस्क्वालिफिकेशन किया जाए या नहीं किया जाए, उठ जाए कि ये जो प्रश्न है क्या इस केस में डिस्क्वालीफाई होना चाहिए सदस्य म्यूनसिपैलिटी का सदस्य होने से या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में स्टेट का लेजिस्लेचर जो है ऐसे अथॉरिटी को एक सौंप देगा कि एक अथॉरिटी को और ऐसे मैनर से कि भैया आप ही डिसीजन कीजिए कि क्या सही है। तो स्टेट्स का लेजिस्लेचर के हाथ में है, वो किसी भी अथॉरिटी को सौंप सकता है कि भैया आप डिसीजन लीजिए कि यह जो सिचुएशन आई है, यह जो डिस्प्यूट आया है, ये डिस्क्वालीफाई इसमें होना चाहिए म्यूनसिपैलिटी का सदस्य या नहीं होना चाहिए। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.